TPR. Hi everyone, welcome to another episode of the TPR Pod. Today's guest is Irfan Junejo, returning for what I think might be his 12th appearance on the podcast. This episode talks about, we check in with Irfan about his career, how things are going. He's recently moved houses, new studio. If you've seen his videos recently, you will know that there is a lot of thought going on about the future of Irfan. And we spoke to Rana Hamza Saif recently, and he's also, been here for 5 years. Irfan's been here for a tiny bit longer, a similar amount of time. So the conversation is around how has your career gone? Are you satisfied? What does the future look like after 5 years of doing this? There's some discussion, as you'll see in the content section in the description, about his personal life, his personal relationships, ups and downs in that, how that works out, how he feels about it. It's good stuff. Like I said to him, after 5 years, you're not asking, oh, what camera do you use? What software do you edit in? It's more, how has this career changed you? And what changes do you think in the future are coming up? So yeah, that's what this episode is about. Check it out. It's a good one. As you can see, if you're watching a video, I'm no longer home, but the work continues and it will continue, hopefully, for a while, as we say towards the very end of this podcast, too. But yeah, without further ado, pod number 172 with Irfan Janejo. जिंदगी में है ना, तुम एक अपने भाई भाई की बीवी, भाई की बेटी, फिर तुम्हारी बीवी, और जब तुम्हारी वालदा भी थी तो हम सब साथ रहते थे। और पिछले 1 साल में यू नो योर मॉम पास्ड अवे, और फिर उसके बाद लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आए तुम्हारे, इन टर्म्स ऑफ आई गेस स्टेबिलिटी, सोच वगैरह। फिर तुमने घर भी छोड़ दिया, तो क्या सीन है? एवरीथिंग ओके? जी एवरीथिंग अल्लाह का शुक्र है। देखें, पहले बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ हो गई। सबसे पहले ये हुआ कि आई हैड माय मेंटल ब्रेकडाउन कि ये मुझे नहीं करना, वो सारी चीज़ हो गई। उसके लिटरली आई मेड दैट वीडियो, हाँ उसके 1 महीने बाद कोविड हो गया। हाँ और कोविड फिर जब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत ख़त्म होने लगा, देन माय मदर पास्ड अवे। तो 2019 से लेके 2020 से लेके 2021 ऑलमोस्ट पूरा, तो मुझे मतलब क्लीशे है लेकिन लाइफ वाज काइंड ऑफ लाइक अ ब्लर। मुझे बहुत सारी मेमोरी है ही नहीं बहुत सारी चीज़ों की। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग थोड़ा ठीक होने लगा, मैं सोचने लगा कि भाई आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो मैंने ये चीज़ें देखी कि यार मेरी ज़िंदगी में ना बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं अच्छा। जो मुझे ख़त्म करने हैं इफ़ आई वांट माय लाइफ टू फंक्शन प्रॉपर्ली। उसमें सबसे पहला स्पीड ब्रेकर ये है कि मेरे घर से मेरे स्टूडियो की कम्यूट है तकरीबन 40 अच्छा, मिनट। हाँ हाँ, सही। सही है। अगर मुझे कुछ भी मेरी जो सारी लाइट्स हैं, जो मैंने सारा मिनिमल आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन सब किया हुआ है, वो पहुंचने में ही मुझे आधा घंटा जाने में और आधा घंटा आने में लग रहा है। फिर मेरा एडिटिंग का सेटअप मेरे घर में, तो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ कोई शॉट मिस हो गया तो वहीं कर लिया, नहीं, वो मुझे रात को पता चलेगा कि ये शॉट मिस हो गया। उसके बाद एक स्पीड ब्रेकर ये है कि नाउ आई हैव बिकम वेरी माइंडफुल ऑफ माय फैमिलीज प्राइवेसी, अच्छा। और इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट मेरी ओन पर्सनल लाइफ। और मुझे ये बात, क्योंकि पहले मैं अपार्टमेंट में रहता था जिसमें और 4-5 लोग रह रहे हैं, तो मेरा कैमरा अगर स्टूडियो से बाहर निकलता है ना, तो यू कैन सी द होल हाउस। अब मैं हर किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहता कि आप अभी कमरे से हाँ। बाहर ना निकलें, आप शोर ना करें, अभी खाना नहीं बनेगा। मेरे स्टूडियो के बिल्कुल ऑपोजिट किचन, तो वहाँ पे कभी लहसुन कुट रही है, कभी फ्राई हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें ना मुझे बार बार इस तरह के वो आ रहे थे कि यार बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बना, अब तो टाइम निकल गया, अब अच्छी लाइट नहीं है, अब शोर होने का टाइम है, अभी बच्चे बाहर पार्क में खेल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी कंपाउंड होने लगी। तो मैंने सोचा कि यार मेरे लिए
सबसे आसान स्टेप क्या है कि आई वेक अप एंड इफ आई वांट टू मेक अ वीडियो, कोई हिकअप नहीं हो रास्ते में। तो मुझे यही समझ में आया कि आई शिफ्ट फ्रॉम माई स्टूडियो। अब स्टूडियो में इतना सामान है कि वो एक अपार्टमेंट में नहीं आ सकता था। तो हम्म। आई गॉट माई सेल्फ अ हाउस और आई मूव। मैं पहले अपने भाई के साथ रहता था, अब फिर आई गॉट माई ओन स्पेस, ताकि मुझे, मेरी वजह से किसी और को भी वो ना हो कि अभी सब खामोश रहेंगे, अभी या। कोई मेहमान नहीं आएगा। फिर वो हम्म। बेचारी छोटी बच्ची है, वो डेफिनेटली शोर करेगी। तो उसको भी फिर मैंने बोला कि यार अभी सही टाइम है, क्योंकि अगर अभी मैंने जिम्मेदारी नहीं ली तो फिर जब मजबूरन जिम्मेदारी आएगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस ओके। वजह से आई रेंटेड अ प्लेस। अच्छा। ओके, तो अब तुम्हारा वो जो स्टूडियो था अलग, वो अब उधर हम्म। वहाँ सामान नहीं है, वो सब इधर आ गया हाँ, कुछ भी नहीं है, एंड है? आई प्लान टू सेल दैट स्पेस वेरी अच्छा। सून एज अच्छा। वेल। ओके। जब वो बना था तो हाउ डू यू फील दैट होल एक्सपेरिमेंट वेंट, कि एक अलग सी जगह हो, स्टूडियो हो, या उसका एक पर्पस इन्वेस्टमेंट भी था जो कि। उसका मेजर पर्पस इन्वेस्टमेंट था, अच्छा। लेकिन जब एक जगह ले ही ली थी तो मैंने सोचा कि इसको हम और इसका एक और फायदा निकाल लेते हैं। हम्म। और उसने आई थिंक बहुत ज़्यादा करके दिया भी। बहुत सारी वीडियोस में एक अच्छा टॉकिंग हेड फ्रेम आपको मिल गया, अच्छी यप अच्छी यप। लाइट, ये सब चीज़। और मैंने सोचा ये था, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने सजेस्ट किया था, दे हैड स्टार्टेड वर्किंग इन दीज को वर्किंग स्पेसेस इन लाहौर, हम्म। अली चौधरी ने बोला था मुझे। तो मैं इस थॉट के साथ आया था कि जब आप घर से किसी काम करने के लिए निकलते हैं तो आपका माइंडसेट ही अलग होता है, यू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, यू डोंट वेस्ट एनी टाइम। तो मैंने सोचा शायद मेरे साथ भी ऐसा हो, लेकिन मुझसे वो हुआ नहीं। मुझे आई थिंक ये कन्वीनियंस ज़्यादा अच्छी लगती है कि मेरे घर में ही सब चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट इस तरह का है। अगर मुझे कपड़े चेंज करने हैं तो मेरे पास कपड़े नहीं है, अब मैं बहरिया से वापस आऊँ कपड़े लेने, फिर हम्म। जाऊँ, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, हम्म। कुछ चीज़ भूल गया, इस तरह की चीज़ें। फिर मैंने सोचा कि इसको ख़त्म करते हैं, एक ही घर में हर चीज़ हो। हम्म। और मेरे पास फिर घर में बहुत सारी जगह भी है शूट करने के लिए, इट्स अ बिग स्पेस। और एक रीज़न ये भी था, आई कुड हैव रेंटेड एन अपार्टमेंट, हम्म। लेकिन एक और रीज़न ये था कि मुझे इस चीज़ का बहुत ही एक रियलिस्टिक फियर है कि कोई बच्चा मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मार देगा। और मेरी बाइक जो मैंने बड़ी मेहनत से ली है वो मैं अपने दोस्त के घर खड़ी करता था। तो ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी ज़रूरी था कि आई गेट माई ओन स्पेस, नॉट एन हम्म। अपार्टमेंट। तुम्हें ये वो वाली बात, फोकस वाली बात, इज दैट एवर एन इशू फॉर यू? मैंने तो सुना है कि जब इरफान जो जो वर्क मोड में आते हैं तो बस भाई कोई ना मजाक ना कोई डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं। वैसे डू यू फाइंड इट एवर अ प्रॉब्लम कि जोन में आना है, या तुम आ जाते हो? Was never a problem before COVID, but even, and it has never been a problem on location. अच्छा। लेकिन उसके अलावा घर में, स्टूडियो में, मैंने देख रिसेंटली ये मैंने पैटर्न नोटिस किया है। आपकी मुझे अभी इससे सवाल से याद आया क्या है, थोड़ा सा ना स्टार्टेड मिसिंग डेडलाइंस, स्टार्टिंग हम्म। मेकिंग एक्सक्यूजेस, आज भी ये भूल गया मैं। हाँ। तो थोड़ा बहुत मुझे अब फील हो रहा है, आई डोंट नो क्या रीजन है, मे बी ये पोस्ट कोविड कुछ है सीन, लेकिन हाँ। ये कोविड रिसेंटली तो मैंने नोट। अभी, तुम्हें कोविड काफी टाइम पहले हुआ था, अभी नॉट रिसेंटली, लेकिन उसके बाद से कुछ एक सवाल ये भी है कि uh, how satisfied is Irfan Janejo with his career so far and या also right now in the moment? क्योंकि एक मैनिफेस्टेशन जो है ना, cause मैं तो सारी जिंदगी अकाउंटेंसी में काम किया है और शिट फील्ड, और मतलब नफरत अपनी जॉब से हमेशा, लेकिन जॉब है तो करनी है। तो वो वाला सीन होता है कि you're like, तुम्हारे दिमाग में ना एक एस्टिमेशन बन जाती है कि मिनिमम पॉसिबल एफर्ट और minimum viable product, and that is now your standard, कि you're not pushing yourself to make the deadline, to make the best product possible। तुम कर ही नहीं रहे को, तुम्हारा दिल ही नहीं है, बट तुम्हें करना तो है, तो तुम मिनिमम मिनिमम पे चल रहे हो। which this could be, I don't know if this is, मैं अपने आइडियाज तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूँ, बट ये this, do you think this is the start of feelings उस तरह की, या जिस वजह से डेडलाइंस मिस हो रही हैं?
इसका थोड़ा लंबा ही आंसर है। पहली बात तो मैं वो फोकस वाली बात को खत्म कर दूं। आई हाँ। ऑल्सो रियलाइज लेटली कि आई बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। हम्म। ये कुछ महीने पुरानी बात है। जब। तो एक कराची की वजह से भी, दूसरा इस वजह से भी आई स्टार्टेड कीपिंग टू फोन्स। ये मेरा हम्म। फोन है जिसमें कोई सोशल मीडिया नहीं है। आई ट्राई टू कीप दिस विद मी ऑल द टाइम। दूसरा है कि मैंने बहुत सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन खरीद ली, ताकि इफ़ आई एम कंज्यूमिंग समथिंग तो चलो वो अच्छी बनी हुई हो, रादर देन जस्ट माइंडलेस स्क्रोलिंग। अच्छा। और इससे बहुत फ़र्क पड़ा है मुझे। काफ़ी ज़्यादा मेरा सोशल मीडिया का टाइम कम हो गया है। और अब ज़्यादा टाइम हुलू पे और HBO मैक्स पे और इस पे निकलता है। और जो आपने अभी सवाल पूछा, इसका जवाब ये है कि मुझे ना एक तो ये जो आप पूछ रहे हैं, ये वाली फीलिंग, ये तब थी व्हेन आई स्टॉप ब्लॉगिंग इन 2020। ये वाली फीलिंग तब थी कि यार आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई एम मेकिंग। इज दिस इट? वाज आई हम्म। सेंट ऑन दिस अर्थ जस्ट टू शेयर माय लाइफ? बस हाँ। ये यही है मेरी जिंदगी, क्या मेरी दुनिया देखो। हाँ। उसके बाद अभी जो मैंने वापस यूट्यूब पे आना शुरू किया है और कंटेंट सिमिलर है थोड़ा बहुत कि मेरी ही जिंदगी है, तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि यूट्यूब, अब मैंने अपने आप को ये समझा दिया है कि यूट्यूब एक ऐसी जगह नहीं है एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एज अ सोलो शूटर बहुत ज़्यादा हाई एफर्ट कंटेंट बनाएंगे। अच्छा। लेकिन मुझे फिर शौक भी है सिनेमाटोग्राफी, एडिट, इसका उसका, तो हम्म। मैंने अपने आप को फॉर मेजोरिटी 90% ऑफ माई वीडियोस, मैंने अपने आप को एक डेडलाइन दे दी है कि यू हैव वन डे, तुम्हें जितना इसमें तुम्हें क्रिएटिव बनना है, जो करना है, यू हैव वन डे टू शूट योर थिंग। हम्म। और उसके बाद अगला दिन तुम एडिट कर लो भले। एक दिन में तुम्हें जितनी क्रिएटिविटी दिखानी है दिखा दो, उसमें परफेक्शनिज्म की भी कोई जगह नहीं है। शॉर्ट खराब हो गया तो हो गया, बट टाइम नहीं। और अगर कुछ महीने बाद आपको वो फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन आने लगती है, तो एक वीडियो, दो वीडियो बना लो हम्म। जिसमें आप थोड़ी ज़्यादा एफर्ट मार लो। हम्म। और उसके बाद कराची के हालात भी ऐसे हैं, दैट ऑल्सो प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन इट, कि इफ आई वांट टू मेक समथिंग हाई एफर्ट, आई एम वेरी वेरी स्केर्ड टू टेक आउट माय कैमरा गियर इन या। कराची दीज डेज। या। पहले कुछ, जब तक काजी भाई कराची में रहते थे, थोड़ी हेल्प हो जाती थी क्योंकि हम्म। काजी भाई एज अ गार्ड। अब काजी ने भी कराची छोड़ दिया है, तो अब बहुत डर लगता है कि अगर खुदा न खास्ता कभी ये हुआ, तो मेरा कम से कम कोई 25-30 लाख रुपए का नुकसान होगा एक झटके में। तो दैट आई डोंट वांट बेयर। तो मेरी जिंदगी हालात की वजह से भी मेरा कंटेंट जो है वो थोड़ा मेरी तरफ आ गया। हम्म। हम्म। और उसके बाद जो एक और शिफ्ट आया है कि व्हाट हैज बिन द चेंज इन द थॉट प्रोसेस, कि दोबारा वो पुराने वाले मसले ना हो। तो अब मेरे कंटेंट में जो भी मेरी ज़िंदगी के अराउंड होता है, उसमें एक चीज़ मैं बड़ी ही ज़्यादा कॉन्शियसली करता हूँ। यू वॉच माई वीडियो, यू वॉच मी स्पेंडिंग अ डे, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलता कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। अच्छा। मतलब जैसे मैं एक वीडियो की एग्जांपल देता हूँ। मैं घर से निकला, स्टूडियो गया, लाइट का रिव्यू किया, बाल कटाने गया, वापस घर आ गया। यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, क्या प्लान्स हैं, मेरी फैमिली में कौन है, क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें अब मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी प्राइवेसी रहे और मंडेन चीज़ें ज़्यादा हो, हम्म। कुछ इवेंट नहीं करना। हम्म। तो ये क्यों है। was trying to keep things eventful? क्या उसका एक अपना बर्डन बन रहा था इन द क्रिएटिव प्रोसेस? देखिए, मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी क्रिएटर्स जो पुराने हैं, हाँ। वो व्लॉगर्स बन रहे हैं अब। हाँ। ब्लॉगिंग इज और हाँ, और व्लॉगिंग से पहले अगर वो साल में 2 दफ़ा ट्रैवल करते थे, तो अब दे आर ट्रैवलिंग 10 टाइम्स अ ईयर। तो दिस ऑल्सो गोज टू शो कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटिंग बना रहे हैं। देखिए, कंटेंट मिल जाएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता था कि वो वेयर डू आई ड्रॉ दैट लाइन, यहाँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, दिस इज़ वर्क एंड दिस इज़ लाइफ। या। तो नाउ आई हैव मेड दैट लाइन वेरी क्लियर कि मेरी ज़िंदगी कहाँ शुरू होती है, कहाँ कौन। जिस दिन मैं व्लॉग कर रहा होता हूँ, उस दिन आई ट्रीटेड एज अ वर्क डे। हम्म। ये काम का दिन है, ये मैं काम कर रहा हूँ। उस दिन जो भी मैं चीज़ें होती हैं, जिस तरह भी मैं अलाइन करता हूँ, वो इस तरह से करता हूँ कि हाउ इज इट फिटिंग इन द स्टोरी, हम्म। नॉट माई लाइफ। कोई काम भी होता है तो उसकी अरेंजमेंट इस तरह होती है कि इसको मैं कहानी में फिट करूंगा।
तो आई वॉन्ट से माई व्लॉग्स आर स्क्रिप्टेड, बट माई व्लॉग्स आर वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड इन दैट वे कि प्लानिंग पहले से हुई होती है। हम्म। तो एक ये वजह है, और दूसरी ये वजह है कि आई स्टार्टेड वॉचिंग बेटर कॉल सॉल बहुत रिसेंटली। तो ये व्लॉगिंग का आइडिया इससे आया कि बेटर कॉल सॉल के जो पहले 2-3 सीजन है, मोस्ट ऑफ द सिनेमेटोग्राफी इज वेरी वेरी स्टेशनरी। अच्छा। बहुत लॉक शॉट्स हैं, बहुत सारे, मोर देन 60-70% शॉट्स ट्राईपॉड वाले हैं। तो उससे मुझे आइडिया आया कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो देन आई गिव इट अ शॉट, मेड अ फ्यू वीडियोस, और मुझे मज़ा आने लगा, क्योंकि आपके दिल में एक बात आती है कि यार दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली 24 आवर्स। आई डिड नॉट हम्म। स्पेंड डेज 4 days अ वीक। तो आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम प्रोड्यूसिंग दीज डेज, वेरी वेरी हैप्पी। ओनली इफ यू नो दैट आई एंड आई नो दिस कि आई हैव मेड इट इन 24 आवर्स। हम्म। ओके। प्राइवेसी हाँ, का 2-3 दफा जिक्र आया है, वाज प्राइवेसी बिकमिंग अ प्रॉब्लम? नहीं, प्राइवेसी, कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि मेरी प्राइवेसी इन्वेड हुई हो, लेकिन बस मुझे एक फीलिंग ऑफ अनईजीनेस होती है इफ पीपल नो टू मच अबाउट मी, मेक सेंस। लाइक वेयर आई लिव। हाँ। मेरी गाड़ी का, अब ये भी गलती हुई मुझसे, मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट, अब मेरी गाड़ी भी ऐसी है जो कि कराची में इतनी कॉमन नहीं है। हम्म। तो मुझे ये अनईजीनेस होती है कि अगर मैं जा रहा हूँ अकेला हूँ तो कोई मसला नहीं है, बट इफ आई एम विद समबडी एल्स, इफ आई एम विद फैमिली, लोग वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं, और हम्म। चलो आप फैन हो, हाथ हिला दो, कोई, आई आई रियली लाइक इट कि यार कोई पहचान रहा है सड़क पे, लेकिन आप वीडियो बनाते हुए जा रहे हो व्हेन आई एम इन माय पर्सनल स्पेस, विदाउट माय कंसेंट यू आर शूटिंग मी। तो वो चीज़ अवॉइड करने के मुझे ये चीज़ें अनॉय करने लगी थी। हम्म। एंड आई डोंट वांट पीपल टू हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन माय लाइफ। हम्म। जैसे मैंने ये सोचा है कि whenever my wife and I plan to have kids, मेरे सोशल मीडिया पे उसका जिक्र तक नहीं होगा। मतलब 90% मेरी ऑडियंस को नहीं पता होगा कि भाई ये बाप भी बन चुका है, इसका बच्चा है, बच्ची है। आई वॉन्ट टू कीप दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ वेरी वेरी प्राइवेट, हम्म। क्योंकि फिर वही होगा, क्योंकि मतलब मैं एक्सपीरियंस से ही सीखा है। हाँ। आज तक जिस तरह के सवाल आते हैं, हाँ। आप अपनी वाइफ के साथ वीडियो नहीं बना। तो वो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है वो एक उसकी तरह लगे, एपिसोड की तरह लगे। आप एक टीवी शो देख रहे हैं, आप एक टीवी शो देखिए। टीवी शो में बेटर कॉल सॉल में बहुत सारी चीजें नहीं पता आपको सॉल के बारे में, यू ओनली नो व्हाट्स रेलेवेंट। दैट्स हाउ आई वांना कीप इट। हाँ, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इस तरह का कंटेंट क्रिएशन और आई सपोज सोशल मीडिया के साथ जो ये नए एवेन्यूज आए हैं, वो मोनेटाइज योर हॉबीज वाले जो मीम्स हैं कि हर आपका शौक जो है इट विल बिकम योर जॉब एंड देन यू विल हेट इट। या वो उसका यही है कि तुम्हारी तो अगर व्लॉगिंग इज योर डेली लाइफ, तो फिर या योर डेली लाइफ इज नाउ योर जॉब। या फिर एंड अ जॉब इज अ थिंग दैट एवरीवन गेट्स टायर्ड ऑफ एट सम पॉइंट। तो मैंने ये भी मैंने रिसेंटली मेरा कुछ डेली व्लॉगर्स से कुछ बातचीत हुई, हम्म। और मेरी पूरी लाइफ में एवरी वन दैट आई हैव मेट जो डेली व्लॉग करते हैं, सब के सब एग्जॉस्टेड हैं। बहुत रेयरली होता है, शायद पहले दूसरे महीने में उनकी आंखों में एक चमक होती है कि यार या। रियली एंजॉयिंग इट, मजा आ रहा है। या। उसके बाद दे वेरी एग्जॉस्टेड। या। या। नहीं, ये इसमें वो कॉलिन एंड समीर भी काफ़ी बात करते हैं ना इस बारे में कि इट सीम्स, स्पेशली अगर आप कंटेंट क्रिएशन को अपनी नौकरी बना रहे हो, इफ़ यू वांट टू मेक दैट योर करियर, इवन इफ़ यू आर सक्सेसफुल, बहुत आगे जाके एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ आपको लगता है कि अच्छा मैं छुट्टी कर सकता हूँ अब। वरना तो आपको लगता हम्म। है कि भाई नो डेज ऑफ, मतलब अगर मैंने कंसिस्टेंसी के बारे में जो सब बात करते हैं ना, वर्ड शुरू से मुझे शिट लगता है कंसिस्टेंसी का वर्ड, बिकॉज इट सीम्स लाइक, बिकॉज मेरा परसेप्शन ये है कि इरफान जुनेजो वीडियो बना रहा है, बहुत मेहनत कर हम्म। रहा है उसके लिए इरफान जुनेजो, और फ्री में लोग देख रहे हैं, और ये ऑडियंस जो फ्री में देख रही है इसकी भी डिमांड्स है। तो अबे साले ये फ्री में मिल रहा है तुम्हें, आप ऊपर चौड़े भी हो रहे हो तुम। आई डोंट थिंक, जितने मतलब मेरा भी ओपिनियन यही है, जितने क्रिएटर्स को मैं जानता हूँ उनका भी ओपिनियन यही है। आई डोंट थिंक कोई भी बंदा कंसिस्टेंसी इसलिए करता है कि लोग डिमांड कर रहे हैं। लोग इसलिए करते हैं क्योंकि द मॉडल इज ग्रोथ, ये ना कि अगर आपने छोड़ दी। मोनेटाइजेशन, ज्यादा पैसे, हाँ।
हाँ, तो एल्गोरिदम तुम्हें प्रमोट नहीं करेगा, एल्गोरिदम हाँ, प्रमोट नहीं करेगा, तो इट्स ऑल दीज लाइक थिंग्स व्हिच या आर फुली आउट ऑफ योर कंट्रोल। और एक और बात मैंने इसी चीज के बारे में कि बहुत सारे अब मेरे साथ भी देखा और लोगों के साथ भी देखा कि आप इतना टाइम एफर्ट किसी चीज में लगा रहे हो, तो जब वो आप खत्म करो तो उसका कुछ आपको रिटर्न मिलता रहे कुछ टाइम तक। जैसे अगर मैं किसी महीने एक वीडियो भी अपलोड नहीं करता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ यूट्यूब रेवेन्यू आ जाता है, इतना ज्यादा नहीं आता, कुछ आ जाता पिछली है बहुत थोड़ा बहुत। सारी हैं। हाँ। हाँ, पिछली इस तरह की हैं जो लोग बार बार जाके देखना चाहते हैं। लेकिन दिस वाज माय एक्सपीरियंस विद माय सेकंड चैनल, लो या। एफर्ट कंटेंट। दिस इज हाँ। दिस मैंने और लोगों से भी पूछा है, देखा भी है उनके स्टैट्स में। द मिनट दे स्टॉप, जो कंसिस्टेंसी वाले होते हैं ना, लो एफर्ट और कंसिस्टेंट वाले, द मिनट दे स्टॉप अपलोडिंग, उनके व्यूज बहुत मर जाते हैं, राइट। इवन 70-80% का ड्रॉप। हाँ। तो वो एक हैमस्टर व्हील पे भाग रहे हैं, और जिस दिन उन्होंने इतना टाइम एफर्ट लगा के जिस दिन वो रुके, पीछे कुछ है ही नहीं। और तुम्हारी जो मोस्ट व्यूड वीडियोस हैं इस तरह की पुरानी वाली, आर दे जी। क्लियरली वो जिनमें बड़ा आर्टिस्टिक एफर्ट है और स्टोरी बोर्डिंग काफ़ी हुई हुई है, मतलब वो नहीं, वाली हैव लॉन्ग मिक्सचर टर्म है, वो? अच्छा, मिक्सर है, ओके। नहीं, मिक्सचर कुछ है लेकिन। मुझे लगा तुम कह रहे हो कि ये जो लो एफर्ट कंटेंट है इट्स इजियर टू मेक और उसके व्यूज भी आ जाते हैं, बट इसकी लॉन्ग टर्म रिटेंशन नहीं होती। हाँ, यही है। लेकिन जो हाई एफर्ट कंटेंट है उसकी होती है, दैट हाई एफर्ट पोटेंशियली। है, मेरे एक्सपीरियंस में तो हाई एफर्ट की ज़्यादा है लॉन्ग टर्म शेल्फ लाइफ। हाँ। और उसकी मतलब वो लोगों के साथ, और जो थोड़ी बहुत हाई एफर्ट होती है ना, वो लोगों के साथ एक, इफ इट्स अ गुड स्टोरी, हम्म। थोड़ा पर्सनल वो भी है, तो पीपल वांट टू वॉच इट अगेन एंड अगेन, रादर देन। मतलब मैं गया था अपने यूनी में, तो हम्म। मैंने एक लड़की से सवाल किया, स्टूडेंट से, कि मैंने उनसे पूछा कि हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर, तो उन्होंने बोला मूरू। हम्म। तो मैंने बोला कि आपके पास, मूरू ने 2019 में एक ट्रिप की होगी गिलगित की, जिसकी उन्होंने स्टोरी बनाई लेकिन पब्लिश नहीं की, और उन्होंने उसी ट्रिप का एक व्लॉग बनाया जो पब्लिश नहीं किया, तो व्हाट वुड यू वांट टू सी? तो उसने डेफिनेटली व्लॉग ही बोला, कि स्टोरीज का कोई मसला नहीं है, स्टोरीज तो देखते रहते हैं। हम्म। तो वो यही है कि वो रेलेवेंस वाली चीज है। अगर मूरू ने उस वक्त वीडियोस स्टोरी पब्लिश की होती तो शी वुड हैव वॉच्ड इट। स्टोरी बट मतलब इंस्टाग्राम स्टोरी टाइप? या, अच्छा। तो ये जो लो एफर्ट कंटेंट है, मैं उसको इससे कनेक्ट कर रहा हूँ कि वो तभी तक रेलेवेंट है जब तक आप उसको शुरू के 1-2 दिन में देख लो, हाँ। उसके बाद पीपल डोंट रियली लाइक वॉचिंग। राइट, राइट, राइट। हाँ। हाँ, काफ़ी बैलेंसिंग एक्ट है कि मतलब आई एम श्योर तुम्हें भी ये लगा होगा और लोगों ने भी कहा होगा कि लो एफर्ट कंटेंट जो है दैट्स इजियर ऑन यू, या बिकॉज तुम इतनी मौत नहीं आती बनाने में and वो क्रिएटिव टॉर्चर भी नहीं होता तुम्हें इतना। बट द प्रॉब्लम इज कि इफ द एंड गोल इज समथिंग दैट जनरेट्स रेवेन्यू तो आप रोक भी नहीं सकते, कुछ जैसे ही मैं आपने रोका। आई थिंक मेरी जो यूट्यूब जर्नी रही है, हाँ। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम, alhamdulillah, that I've been able to find a very very nice balance, हम्म। कि मैं अभी जो मेरी जो लास्ट 3-4 वीडियोस हैं, दे हैव ऑल बीन मेड इन 1 डे। राइट। लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द कलर्स, आई एम वेरी हैप्पी विद द सिनेमेटोग्राफी, एंड मुझे फिर उसमें सॉफ्टवेयर भी थोड़ी एक्सपीरियंस हो गया है, हम्म। कैमरा भी बेहतर हो गए हैं, लेंसेज भी बेहतर हो गई हैं, लाइट्स भी हैं अब। तो जो चीज़ उसमें कवर नहीं हो पा रही, कि आई डोंट हैव द राइट लाइट हेयर, और मुझे वो एंगल अच्छा नहीं लग रहा, वो चीज़ उसमें कवर हो जाती है कि आई हैव मोर एक्सपीरियंस नाउ। हाँ, हाँ। आई थिंक दैट्स द या मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ना, कि इवन इफ यू आर पुटिंग दीज रिस्ट्रिक्शंस ऑन योरसेल्फ या और इक्विपमेंट या लोकेशन वगैरह की रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती है, तुम्हारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी तो है ना, मतलब मेहनत का। तो यू नो हाउ टू पुल द बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन या इवन विद दीज लिमिटेशंस। या ये कब से आई ये वाली स्ट्रेटजी, वन डे क्रिएटिव? ये आई थिंक लास्ट मंथ से ही आई है, अच्छा। अक्टूबर से ही शुरू हुई है। नहीं, अक्टूबर से नहीं, आई थिंक ये मेरी राइट आफ्टर माय बर्थडे, मिड सितंबर से शुरू हुई है, हम्म। हम्म। और बेटर कॉल सॉल देखने के बाद से ही शुरू हुई। हम्म। सोशल मीडिया को तुमने ज़रा एक रिड्यूस करने की कोशिश की और मोर हम्म, प्रोफेशनल कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीमिंग कंटेंट कंज्यूम करना किया, उससे तुम्हारे एक, क्योंकि ये भी मैं अक्सर सोचता हूँ ना कि इफ़ यू कंज्यूम गुड आर्ट
तो या तुम्हारे अंदर से भी बेहतर आर्ट निकलेगा शायद. Is that हम्म something that you're consciously looking for? Yeah, even if not, is that something that you feel happening? आई वेरी स्ट्रांगली एग्री विद दैट. Hmm. और कॉन्शियसली तो मैं उसका फौरन ही आपको इफेक्ट बता सकता हूँ कि मैंने अभी HBO मैक्स पे देखा यूफोरिया. Hmm. और उससे मैं मतलब पहला सीजन अच्छा था, दूसरा सीजन मुझे कुछ खास मजे का नहीं लगा, लेकिन द Sure. सिनेमेटोग्राफी हाँ. एंड द म्यूजिक एंड एवरीथिंग, उससे मैं कॉन्शियसली बता सकता हूँ कि मेरी ग्रेडिंग प्रोसेस सिनेमेटोग्राफी, मैंने भी सोचा कि यार ये जो ज़्यादा फिल्म लुक है ग्रेन वाली, ये मैं अपनी एक वीडियो में ट्राई करता हूँ. Hmm. तो ये तो एक तो ये तो कॉन्शियस है. हाँ. फिर सब कॉन्शियसली जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरह रिफ्लेक्ट होगा, वो तो Yep. अलग है. Yep. Yep. लेकिन बहुत फर्क है कि आप एक हाई वैल्यू, एक अच्छी चीज, अच्छी क्यूरेटेड चीज देख रहे हैं, रादर देन जो भी आपके सामने आ गया. Doom scrolling. हाँ. नहीं, ये वाली वीडियो आ गई है यूफोरिया ग्रेडिंग वाली. नहीं, ये नहीं आया. अच्छा, अभी नहीं है. ओके. वरना हम आने वाली है क्या? जब तक ये एपिसोड आएगी जब तक आ मैं जाएगी. मैं ट्राई तो करूंगा. ओके. मसला ये है कि जब आप ज्यादा उसमें ग्रेन डालेंगे तो यूट्यूब उसको बिल्कुल ही रेड मार देता है. तो हाँ. ये थोड़े एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे. हाँ. हाँ. ओके. ओके. कराची के हालात कई दफ़ा जिक्र आया है इरफान जनेजो की बातों में भी, एंड वैसे भी कराची की हम्म. बैड सीन चल रहा है, मतलब मोर देन रीसेंट हिस्ट्री. मुझे ये लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया पे जितना देखा है, छिन हम्म. गया फोन, ये हो गया, इतना हम्म. मैंने अपनी लाइफ में शायद कभी नहीं देखा हो. और फिर इंसान इसका कोई ना कोई लॉजिकल वो कंक्लूजन बनाता है. तो आई थिंक जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसके बाद या. फ्लड्स आ गए हाँ. हाँ. भी में, तो आई थिंक ये मुझे ये लगता है कि इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. नहीं, क्योंकि अब तो वैसे भी वार थे ना इवेंट्स के, कोई न्यूज़ वालों के कैमरा उठा के ले गए, इस तरह के भी मैंने ट्वीट्स हाँ. देखे थे कि लाइक हाँ. प्रॉपर दुनिया न्यूज़, ये कौन था, उनका पूरा इक्विपमेंट उठा के ले गए. ये जितने भी कराची के यूट्यूबर्स हैं जो सड़कों पे कंटेंट बनाते हैं, उसमें से मोर देन 50% हैव बिन रॉब्ड एट सम पॉइंट. शिट. किसी का अगर गन पॉइंट पे नहीं हुआ है तो गाड़ी पार्क की, वो शीशा तोड़ा, उसमें से ले गए. तो मैं बहुत, मेरा आई थिंक जितना मैंने खर्चा किया इक्विपमेंट में, इतना और किसी ने शायद नहीं किया हो कराची यूट्यूबर्स में. मेरा तो बहुत बड़ा दचका हो जाएगा. हम्म. और इसलिए फिर तुमने मतलब इक्विपमेंट लेके ट्रैवल करना ही छोड़ दिया बस. मैं अगर बहुत ज़रूरी होता है तो आई जस्ट कैरी वन कैमरा एंड एट मैक्स दो लेंस. हाँ. और अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो फिर मैं सिर्फ वो करता हूँ कि ये सिर्फ स्पॉन्सर्ड वीडियोस में होगा, क्योंकि स्पॉन्सर्ड वीडियोस में आई हैव द बजट टू हायर अ गार्ड. अच्छा, तो मतलब अब ये यहाँ तक बात आ गई है कि गार्ड, ह्यूमन मतलब रिसोर्सेज. मेरे मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए हाँ. कि मतलब मैं एक झटके में 25-30 लाख रुपए का रिस्क भी नहीं लेना चाहता. हाँ, नहीं, सही है. सही है. हाँ. इंश्योरेंस होती है पाकिस्तान में इक्विपमेंट वगैरह की, इस तरह की? आई डोंट थिंक सो अच्छा. होती है. ओके. ओके. खैर, थोड़ी देर से पहले एक वीडियो आई थी कि जिसमें इरफान जुनेजो बात कर रहे थे कि उन्होंने अपने क्या था रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन और जॉब. मैं नाम भूल गया, शायद रिसर्च करनी ड्रीम चाहिए. ड्रीम करियर को हाँ. बाय कर दिया. ड्रीम करियर को वाह कर दिया. हाँ. तो वो ज़रा आप एक्सपैंड करें इसके बारे में. वीडियो में तो आपने बता दिया था सब कुछ, लेकिन. तो सीन ये है कि मेरे लिए हमेशा यूट्यूब वाज टू थिंग्स. एक हम्म. था सेल्फ एक्सप्रेशन का मीडियम, और दूसरा था मीन्स टू एन एंड. या. मुझे पता था कि यार मेरे लिए तो यूट्यूब शायद बहुत सालों तक मेरा दिल चाहे वीडियोस बनाने का, एज लॉन्ग एज आई एम वॉचिंग गुड वीडियोस. मैं अच्छी वीडियो देखने के बाद दिल चाहता है कि यार खुद ऐसा कुछ बनाएंगे. हम्म. लेकिन एक यूट्यूबर की लाइफ जनरली इतनी ज़्यादा नहीं होती, इरेलीवेंट हो जाते हैं, लोग नहीं देखना चाहते, नए लोगों को देखना चाहते हैं. तो मैंने ये हमेशा से सोचा था कि जब तक यूट्यूब चल रहा है चलाएंगे, जब थोड़ा नीचे आने लगेगा तो मैं ऑलरेडी इतनी वीडियोस में हिंट्स ड्रॉप करता रहता हूँ, डायरेक्टर बनना है, इस कैमरा पे शूट करना है, ये वो, तो अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी और आ रही थी. और थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन का काम मिल रहा था. उसके बाद उसमें बिल्कुल भी वो, एक तो फुलफिलमेंट नहीं थी, क्रिएटिव फुलफिलमेंट. दूसरी बात ये कि ब्रांड्स जो हैं यहाँ तो
मैं ब्रांड्स को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप वही ऑर्डर करेंगे जो आपको चाहिए। हाँ। आप शेफ की मर्जी से नहीं चलेंगे। तो क्लाइंट को एक चीज चाहिए, वो आपके ऑल्दो पास ऐसे आया है। ऐसे होते हैं कुछ रेस्टोरेंट्स जहाँ शेफ बहुत कम आपको बता, होता हाँ, और है। आई हाँ थिंक पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट कम है, बट हाँ। हाँ हाँ। तो इस वजह से मैंने ये देखा कि यार मेरी टीपीआर की अगर 10 पॉडकास्ट मैंने किए हैं तो उसमें मैंने 9 में बोला है कि मुझे क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलता। तो अगर मैं डायरेक्टर बन गया तो ये तो मेरी लाइफ बन जाएगी कि अगर ब्रांड ने बोला कि ये शॉट आप काट दें, भले जितना अच्छा लग रहा हो वो मुझे काटना पड़ेगा। वहां पे मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये मेरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा, ये है वो है। राइट राइट। तो फिर आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट टू डायरेक्टर्स, वन ऑफ द हम्म फाइनेस्ट टू ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन द कंट्री। एक ने तो वो वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि उन्होंने बोला कि नहीं होता ऐसा कुछ, फिर उन्होंने खुद ही बोला कि ब्रांड ने कटवा दिया। एक और से मैं मिला और उन्होंने तो मुझे स्ट्रेट अप ये बोला कि इरफान तुम एक बहुत अच्छी पोजीशन में हो, तुम इस साइड पे आओगे ना तो तुम बहुत ज्यादा उकता जाओगे, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये साइड कैसे छोड़ूं। तो मुझे उससे ये समझ में आया कि यार कमर्शियल्स नहीं बनाने, हाँ। अगर यही इन लोगों का एक्सपीरियंस है, मे बी म्यूजिक वीडियोस, शॉर्ट फिल्म्स, ये वो, इफ द अपॉर्चुनिटी कम्स, राइट। वो फिर आई लव टू। लेकिन अभी यूट्यूब पे थोड़ा कंसिस्टेंट होने के बाद मुझे एक बड़ी ब्लेसिंग फील हुई है जो पहले नहीं होती थी। पहले मैं उसको बहुत इग्नोर करता था कि मुझे पब्लिश दबाने से पहले किसी की इजाज़त नहीं लेनी, किसी को कुछ जवाब नहीं देना। तो हम्म वो चीज़ मैं एज अ जॉब नहीं करना चाहता। हम्म और वीडियो बनाने में लगते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कमर्शियल्स में महीनों लग जाते हैं। यूर ट्रैवलिंग टू थाईलैंड, टर्की, ये वो, इतना दिल लगा के आपने काम किया। एक और ये भी इसमें लाइफ लेसन है कि काम के साथ दिल लगाना ना कभी कभार बड़ा खतरनाक हो जाता है। हम्म। तो और अगर माली हालात ऐसे हो जाते हैं कि करना पड़े, तो नाउ इट्स नॉट नो लॉन्गर अ रोमांटिसाइज्ड राइट करियर राइट। फॉर। आंखें खोल के जा रहे हो। काम है, काम है, काम करेंगे, पैसे हाँ। लेंगे, घर जाएंगे, कोई आपको कटवाना है आप कटवा दो, कोई मसला नहीं। राइट राइट। इज इट गुड टू से ऑल ऑफ दिस पब्लिकली? खैर, आई मीन, हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ब्रांड्स वाले सोचेंगे इरफान ऐसी बातें कर रहा है, आई थिंक ब्रांड्स वाले ये देखेंगे, दे लाइक यस, ये हमारा बंदा है। ये बहस नहीं करेगा, एंड हमें तो हाँ, सब पता क्योंकि ही है। मुझे अब वो खौफ नहीं है ना। मतलब इट्स नॉट अ प्रायोरिटी इन माय लाइफ ब्रांड्स को खुश करना है नहीं करना है। सही। मैं मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है। हम्म। अगर आप, मैं एज अ क्रिएटर एंड एज अ डायरेक्टर दोनों उसमें बात कर रहा हूँ कि यू हैव कम टू मी आफ्टर सीइंग माय वर्क। राइट। तो मुझे वो बनाने दो जो मैं बनाना चाहता हूँ, आइडिया में हम बात कर रहे हैं ये वो। लेकिन मैं आज भी, जब अब तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं क्रिएटिव फ्रीडम थोड़ा नेगोशिएट करवा लेता हम्म हूँ। लेकिन आज भी अगर कोई ब्रांड मुझे बोलता है कि आप ये चेंज कर दें, वो चेंज कर दें, वो माइनर चीज़ें होती हैं, वो कॉन्सेप्चुअली कुछ अलग नहीं होता। राइट और राइट। अगर होता है तो मैं बोल देता हूँ कि दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डू। हाँ, मतलब बात मान ली जाती है। बात मान ली जाती है या फिर वो प्रोजेक्ट किसी और को दे देते हैं। अच्छा। तो मुझे, एंड आई रियली रिस्पेक्ट इट, मुझे कोई उससे एतराज नहीं कि अगर आपको एक चीज़ चाहिए मैं वो नहीं दे सकता तो आप नहीं करें मेरे साथ काम। हम्म। बट शिट, मैं तो इनके उस पे सोचता हूँ, मतलब हैव यू एवर, आई डोंट नो अगर तुम इस पे कमेंट करना चाहोगे या नहीं, बट कभी ऐसा कोई तुम्हें पॉइंट मिला है फ्रॉम अ ब्रांड पर्सन हु इज नॉट ऑब्वियसली अ डायरेक्टर, बट शायद उनका कमर्शियल बनवाने में एक्सपीरियंस हो, कभी कोई काम की हम्म। बात आई है दैट यू सी मिले, हाँ यार ये पॉइंट इसने सही किया है, या डज इट ऑलवेज सीम लाइक अ ईगो चेक? काम की बात देखिए, उन पहले ये होता था कि उनको फालतू में बाप बनना है, हाँ आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ये कर लें, वो हाँ। कर लें। अब वो पूरा वर्कफ्लो ही चेंज हो गया है। अब बस ब्रीफ आती है, मैं आइडिया सजेस्ट करता हूँ, उस आइडिया में वो पिक कर लेते हैं। अच्छा, देयर इज नो मॉनिटरिंग। नहीं, अच्छा। मैं मतलब अब एक और जो देखें, पाकिस्तानी जब यूट्यूब में मैं आया था तो बस एक चीज़ थी कि आप ब्रांड के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम्म उसके बाद अभी रिसेंटली एक नया एवोल्यूशन आया है स्पॉन्सर्ड सेगमेंट का। हम्म। तो इसके बारे में फिर भी तो मसला अगर ही हल हम हो गया ना सारा। अगर हम इरफान जी हाँ ने जो एपिसोड्स घुमाए, तो एक ख्वाहिश हाँ, थी उसने, कि हाँ, अगर अगर ये हो जाए तो अच्छा होगा, तो ये हो गया है। अब हो गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। राइट। और एक तीसरा बस एवोल्यूशन आने की इंतज़ार है।
वो ये है कि यू स्टार्ट गेटिंग पेड फॉर ब्रांड प्लेसमेंट्स। यहाँ पे राइट, रखा हुआ लोगो, यहाँ पे राइट। जूते रखे हुए आई एम हैं। सरप्राइज्ड ये अब तक नहीं है, बिकॉज़ ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे वो है, मुझे एक यूके का क्रिएटर है नादिर, नादी। नाइकी, नादिर, हाँ। हाँ, नाइकी सेंड्स हिम शूज एवरी मंथ। उनको कुछ नहीं चाहिए, होगा कुछ, लेकिन मतलब मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिले, आई लव टू पाउंस बिकॉज़ ऑन वो देम। करता है ना, आई थिंक इट्स फॉर हिज़ इंस्टाग्राम, बिकॉज़ वो ट्रैवल करता है, बॉय मॉडल भी है, ही इज़ अग्रेसिवली गुड लुकिंग बॉय है वो, तो या वो नाइकी के जूते पहन के आता होगा वो, तो बस सही है, दैट्स इट, दैट्स गुड इनफ। तो इस तरह की अगर अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएं कि यू जस्ट शो दैट दिस थिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, हाँ, ये वो बहुत ज्यादा। ब्रीफ वाली बात जो तुम बता रहे थे कि तुम्हें ब्रीफ आती है, तुम आइडिया भेजते हो, ये वो, इज़ दिस तुम्हारे लेवल की बात, या ये अब सबके साथ ही ऐसा होता है? नहीं, आई थिंक ये थोड़े से जिनके फॉलोइंग ज्यादा होती है उनके साथ ही होता है। जो एस्टैब्लिश्ड थोड़े बिल्कुल ज़्यादा हों। स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रांड्स उनको इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। राइट, राइट। तो अगर आपको ये नहीं करना, कोई मसला नहीं है, हम किसी और से करवा लेंगे। हुँ। हुँ। अच्छा, तो डायरेक्टर जो बनने की बात थी, जो शुरू-शुरू में यंग इरफान जुनेजो जो बात करता था, वो इट वाज़न्ट लिमिटेड टू कमर्शियल्स, इट वाज़ ऑल्सो ये शॉर्ट फ़िल्म्स और म्यूज़िक वीडियोज़ और इस तरह की बातें। म्यूज़िक वीडियोज़ तुमने की भी हैं। आई डोंट नो, अगर शॉर्ट फ़िल्म तो नहीं की तुमने कोई अभी तक। कमर्शियल आई थिंक किया है थोड़ा बहुत काम, आई थिंक पेप्सी वाला एक वो था, एंड मेबी मुझे शायद याद ना आ रहे हो। तो नॉन यूट्यूब वर्क के ख्वाब कितने हैं और उन ख्वाब हम्म। की परस्यूट कितनी है एक्टिव? अच्छा, तो गाजी भाई से मिलने के बाद एक हुँ, एक चीज का बड़ा अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया कि ये वो सिंधी में एक मुहावरा बोलते रहते हैं कि ये सब भरे पेट के शौक हैं। राइट, राइट। तो फिलहाल ये जो सारे नॉन कमर्शियल डायरेक्टर सारे वेंचर्स हैं, ये ऑन होल्ड हैं राइट नाउ। आई हैव गिवन माई सेल्फ 5 years कि मैं अगर यूट्यूब पे 6 महीने अपलोड नहीं करूँ, हाँ, इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी डालूँ, ना कोई पोस्ट डालूँ, हाँ, तो मेरा घर चल रहा। तो इसके लिए मैं अभी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, सीख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ना, एक दफ़ा वो फिगर आउट हो गई तो फिर मैं दोबारा इन चीज़ों की तरफ नज़र दौड़ाऊंगा। अभी मेरा जितना भी मेंटल रिसोर्स है वो थोड़ा बहुत यूट्यूब के ऊपर जाता है, बाकी थोड़ा बहुत ये जाता है कि व्हाट्स माय एग्जिट स्ट्रैटेजी, बिकॉज जो मेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी शुरू से थी वो तो मैंने अबैंडन कर दी। तो ये है। तो अच्छा, और फुली अबैंडन कर दी मतलब वो वाली बात कि मैं गिग बेसिस पे कमर्शियल उठा लूँगा, दैट्स नॉट समथिंग यू आर परस्यूइंग या ओपन देखें, टू? अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मैं मना नहीं करूंगा। अगर हाँ, ब्रांड अच्छा है और हाँ, बात करने, लोग बात से ही पता चल जाता है कि आपको कितनी फ्रीडम मिलेगी, लेकिन दैट्स नो लॉन्गर समथिंग दैट आई एस्पायर टू डू, रियली फॉन्ड ऑफ। वो ख्वाब मैंने थोड़े से मार दिए हैं कि पहले मैं, अगर कोई इस तरह की, अभी रिसेंटली मुझे बहुत सारी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आई, अच्छे अच्छे ब्रांड से आई, और मेरा एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट रिप्लाई है कि एट दिस पॉइंट इन माय करियर आई कैन नॉट गिव इट द कमिटमेंट एंड टाइम जो ये रिक्वायर करता है, जो उसके साथ जस्टिस करेगा। तो हुँ, इस वजह से आई वांट फोकस ऑन माय यूट्यूब राइट नाउ। अच्छा, अच्छा। तो ये बातें तो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती तुम्हारे ख्याल से? कि तुम यूट्यूब पे भी फ़ोकस करते रहो, ये 5 ईयर प्लान, और साइड में कोई कमर्शियल आए वो भी अभी उठा लो, बाद में शायद झगड़ा बन जाए। मैं डेफिनेटली उठा लूंगा, अगर पैसे अच्छे होंगे, काम अच्छा होगा, राइट, मैं उठा लूंगा, लेकिन वो ऐसा ही है जो मेरा जैसे यूट्यूब है। हाँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी मेरी प्रोफेशनल लाइफ रही है उसमें द थिंग दैट आई लाइक डूइंग हैज बिन मेकिंग मी मनी। मेरे लिए ये चेंज बहुत नया है। अच्छा, हाँ, मेरे लिए चेंज बहुत इट्स वेरी वेरी न्यू कि आप ये दोनों चीज़ें अलग अलग करेंगे, एक अपना हुँ। काम करेंगे और एक अपना प्रोफेशन करेंगे, ये एक हॉबी करेंगे। तो आई हैव टू गेट यूज्ड टू इट ना। हाँ, लेकिन आई थिंक यू हैव बीन, इवन दो शायद तुम्हें खुद एहसास ना हो, लेकिन सेकंड चैनल बनाना वाज़ लाइक आई थिंक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस रियलाइज़ेशन। इवन दो वो सेकंड चैनल माइट नॉट बी एज़ एक्टिव एनीमोर, लेकिन फर्स्ट चैनल से यू आर स्टेप्ड अवे, लेकिन यू रियलाइज़ कि अच्छा, एक वो लो एफर्ट कंटेंट की भी वैल्यू है, जगह है, ज़रूरत है, व्हाटएवर।
सेकंड चैनल बना, चलाया, फिर एक बड़ा सा एक रिटर्न हुआ। आई थिंक शायद ये आइडिया उस वक्त तुम्हारे दिमाग में फुली डेवलप नहीं हुआ हुआ था, बट आई कैन सी दिस गोइंग बैक टू यू सीइंग के creativity and money don't always have to be together. मैं लेकिन आई सेकंड चैनल मैंने बनाया था क्योंकि आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट, और उस वक्त ना मुझे बस ये था कि मेरा जो मेन चैनल आज भी वही है, मेन चैनल जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और इधर मैं लो एफर्ट चीज़ नहीं डाल सकता, मुझे आप कुछ भी कर लें। तो No. सेकंड चैनल मैंने बनाया, उसमें जो मुझे लगता था कि मुझे ये करना है मैं कर Hmm. देता था। इट वाज नॉट रियली कनेक्टेड विद मनी, बट देन द अच्छा, मनी स्टार्टेड कमिंग इन। sure. हाँ, तो मुझे उससे भी एक मोटिवेशन मिली, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं अब आई वांट टू मेक थोड़ा सा हाई एफर्ट चीज़, मुझे सिर्फ कैमरे के आगे बात नहीं करनी, हाँ, मुझे थोड़ा सा खेलना भी है, हाँ। स्टोरी वगैरह ये सब। तो आई वेंट बैक, और मैं मैं ये चाहता हूँ कि आई होप ऐसा ना हो कभी लेकिन मुझे यूट्यूब अगर सिर्फ पैसों के लिए करना पड़ गया किसी दिन, कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मनी, और चलो वो फेजेस आते हैं आप पे, लेकिन अगर वो एक कांस्टेंट चीज बन जाएगी तो आई वुड नॉट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन। मजबूरी हो तो अलग बात है, जिम्मेदारी है, हम्म, लेकिन अगर ऑफ चॉइस हो तो आई वुड लाइक दैट। हम्म। अच्छा। तो ये जो तुमने जो उसमें बात की थी कि तुम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, क्या आर यू इन अ पोजीशन राइट नाउ टू से कि तुम किस तरह के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो आउटसाइड ऑफ यूट्यूब, या यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट मेरा जो पहला कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं इक्वली टाइम लगा रहा हूँ। एक उसमें से बहुत बड़ी जो चीज़ है वो क्रिप्टो है और फॉरेक्स है। इन चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज अराउंड मी, इट? तो उनसे भी काफ़ी हिम्मत मिलती है, गाइडेंस मिलती है। दूसरे कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स हैं जिन पे मतलब वो फिर एक्टिवली आपका काम नहीं हो सकता, इट्स मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट। हम्म, ये चीज़ें हैं, और फिर प्रॉपर्टी है, हम्म, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। तो अभी मैं यही कुछ चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आती है मैं आपके किसी चीज़ को बिल्कुल ही रिजेक्ट नहीं करता कि नहीं यार इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। जैसे मैंने मुझसे एक दो लोगों से बात हो रही थी, दे आर वेंचरिंग इनटू फूड बिजनेस, हम्म, तो मैं उसके बारे में भी उनसे पूछा क्या सोच रहे हो, इसके पीछे क्या थिंकिंग है। तो हम्म। अभी तो सारे मैंने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए जो टॉप ऑफ द लिस्ट है दैट इज क्रिप्टो। ओके। काजी वाली बात जो है ना, भरे पेट वाली बात, ये जो दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ के यू आर इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग विद द हम्म। आइडिया कि शायद ये दिस इज़ अ वेरी सीईओ स्लैश वेंचर कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ माइंडसेट के। हाँ ब्रो, हर चीज़ में दिलचस्पी है मुझे, तो कुछ भी ले आओ। क्योंकि ये वाली बात एग्जैक्ट, मैंने ये जुमला ना अभी उससे राना हमजा साहब से बात हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि ब्रो जब 5 साल हो जाते हैं ना, तो फिर ये नहीं पूछते लोग, खैर अभी भी तुमसे पूछ ही रहते हैं लाइफ में कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर, ऑल दिस बुलशिट, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपका एक करियर 5 साल इज़ लाइक अ बिग थिंग, तो नाउ यू हैव स्पेस टू लुक बैक ऑन। 2 साल या हुए हुए हों तो हाँ, 2 साल से मैं कर रहा हूँ, लुक बैक क्या करेंगे? 5 साल में बहुत कुछ हो चुका है इन योर पर्सनल, प्रोफेशनल, एवरीथिंग लाइफ। या तो पर्सनल लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, how do you feel about those changes in terms of, was this because of fame? Was this because of a mistake Irfan made? Yeah, did fame cause people to treat you differently? क्या situation है? And everything you say will be judged like 10,000 times more more than you intend. तो खैर। पर्सनल रिलेशनशिप्स का ये सीन है कि विद टाइम आई रियलाइज्ड कि बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आप अगर एक डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं या हाँ, करना चाहते हैं, शायद उनकी लाइफ की ओरिएंटेशन वो ना हो, वो किसी और हाँ, लाइफ में करना, वो हाँ। किसी और डायरेक्शन में करना चाहें, तो स्लोली यू ड्रिफ्ट अपार्ट। हम्म, तो आहिस्ता आहिस्ता आप ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो फिर मेरी लाइफ ही ऐसी चल रही थी, लूजिंग माय मदर, फिर कोविड, फिर ये सारी चीज़ें, तो मैं काफ़ी वो हो गया था। अ, मैं मतलब जितना मैं पीपल प्लीजर पहले था, वो मैंने किसी की भी ना वो लेना छोड़ दी कि भाई अगर मुझे नहीं पसंद है तो आई स्टार्टेड सेइंग नो। तो उस वजह से आई डिड लूज अ लॉट ऑफ पीपल, करीब भी दूर भी। और एक मेरे साथ मसला ये रहा है मेरे पूरे करियर में कि मेरी किसी भी यूट्यूबर से ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई। हम्म, तो
मेरी वीडियोस में, मेरे इंस्टा पे आपको वही लोग नजर आएंगे जो प्री यूट्यूब थे। राइट। तो मैं हमेशा यही मैं तो वो ज़्यादा नोटिसेबल होता है कि आपके दोस्त हैं, आप पहले थे, अब क्यों नहीं है। लेकिन मेरी आई मेड इट अ पॉइंट कि अब भाई 30 साल भी क्रॉस कर लिया, अब फड्डे नहीं करने किसी से। राइट। तो मेरा किसी से भी कोई लड़ाई नहीं है, कोई बीफ नहीं है, और हर किसी से एक सिविल ताल्लुक है। उनकी खुशी में मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। खुदा ना खास्ता कोई बुरी होता है तो मैं उनको कंसोल वो करता हूँ। लेकिन बस ये है कि भाई आप अपने रास्ते में रहें, मैं अपने रास्ते में रहता हूँ। और अगर मतलब मेरा जो जिंदगी का असूल है वो ये है कि भाई अगर एक रिलेशनशिप नहीं चल रहा है ना, तो उसको धक्का स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप राइट। अपनी ज़िंदगी को भी सुकून में रखें और यू जस्ट गो योर सेपरेट वेज। एंड डू यू फील दिस इज वर्किंग फॉर यू? बस अभी बहुत टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा टाइम हो या गया। या इट्स बिन ग्रेट सो फार, क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी को मूव करना चाहता हूँ, आई थिंक जो मेरे ज़्यादातर लोग मेरे आसपास होते हैं, दे आर ऑफ दैट माइंडसेट। और मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ, उनके साथ मुझे लगता है कि मैंने, चलो मजाक मस्ती तफरी है, लेकिन हाँ। इफ़ आई हैव दैट कॉन्वर्सेशन ऑफ लाइफ एंड क्रिप्टो एंड फ्यूचर एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड, तो वो भी की जा सकती है। ओके। क्योंकि इसकी ना एक वो ट्रेजेक्टरी जो है वो, तुम्हारी अम्मी की डेथ के बाद देयर हैव हम्म, बीन दीज चेंजेस। हम्म, तो आई मीन मैं बस ये सोच रहा था कि बिकॉज दैट्स लाइक अ ह्यूज, स्पेशली तुम्हारी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में, बट बिकॉज हम्म, यू नो योर मॉम रेज्ड यू इतने यू नो सिग्निफिकेंटली, इट वाज लाइक इज दिस वन इवेंट और उसका जो इम्पैक्ट है, डज दैट जस्ट अफेक्ट इरफान इन अ वे दैट बाद में जाके ही फील्स के नहीं, आई वाज इन अ वेरी vulnerable and like broken sort of place और मैंने ये डिसीजन ले लिए और maybe now I'm not as happy with them. Have you thought about that sort of thing? मैंने कोई भी डिसीजन ना बिल्कुल वो स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं लिया। Right. हम्म, जो भी डिसीजंस हैं वो इट्स बिन मतलब 6-7 महीने का पूरा प्रोसेस, जिसके बाद आई रियलाइज्ड कि यार मेरी जो सोचने और ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो नहीं मिल रहा। सही। तो क्लैशेस हों, बार बार फड्डे हों, ये लड़ाई हो गई, वो हो गया, क्या फायदा? बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो हम्म। उसके बाद मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि मेरा जो सबसे मेरी प्रायोरिटी है वो ये है कि यार मेरी ग्रोथ एज अ पर्सन कहाँ हो रही है। अच्छा। तो फिर मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू किया। थोड़ा सा सेल्फिश होना शुरू हो गया मैं कि यार इट्स माय टाइम, नहीं मैं आप नहीं दे रहा टाइम, इट्स माय टाइम नाउ, आई वांट टू स्पेंड इट द वे आई वांट टू। एंड उसके लिए मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मैं घर में बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा। तो चेंजेस लाइक दीज, बट नन ऑफ दीज डिसीजंस वर स्पर ऑफ द मोमेंट, वो हम्म। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम्म। चलो, आई मीन एंड यू वुड होप कि अगर यू नो अगले जो हैं वो भी they give you the space to do all of this, but if या अगर उनको समझ नहीं नहीं, आ रही स्पेशली बात। स्पेशली आफ्टर माय मदर पास्ड अवे, और व्हेन अदर यूट्यूबर्स रीच्ड आउट टू मी जिनसे फड्डे थे, जिनसे लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उसके बाद भी मैंने ये रियलाइज़ किया कि किसी से अगर आप से नहीं उनसे बन पा रही, या आप एक तरीके से डिसएग्रीमेंट है, तो फड्डे की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट विश देम द बेस्ट ऑफ लक एंड यू मूव गो योरसेल्फ। अगर खुदा ना देखे, मैं खुदा ना खास्ता अगर उनको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी एंड इफ दे रीच आउट टू मी, मैं ऑलवेज रेडी टू हेल्प। लेकिन इन माय डेली लाइफ मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनके फ्यूचर के लिए सोचूं। एक अनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट ये है ना कि तुम्हारी जो जॉब है, विच इज़ हम्म, यूट्यूब एंड जनरली योर करियर एंड इन बाकी यूट्यूबर्स का भी जिनका तुमने जिक्र किया कि यू नो शायद अगर कोई डिसएग्रीमेंट थे या जो भी था, एवरीथिंग इज़ वेरी पब्लिक, लाइक ऑन अ या डेली बेसिस। तो हम्म, ऑडियंस को भी लगता है कि दे आर पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन एंड they हम्म, want to push the creator, they support one way
आई वुड से कि इम्पॉसिबल होगा कि एट सम पॉइंट किसी के दिमाग में ये ना आए कि ब्रो ये पब्लिकली इतना हो रहा है, आई शुड से समथिंग, व्हेन हम्म। परहैप्स द बेस्ट थिंग वुड बी कि होता रहे, इट डजंट रियली मैटर, मैं अपने आप को रिमूव कर लूँ। लेकिन वो डिस्टेंस एक्सपेक्ट करना आई सपोज किसी से आसान नहीं होता व्हेन यू आर इन। मुझे लोग पूछते रहेंगे, लोग अगले 1 साल तक पूछते रहेंगे, 2 साल तक पूछते रहेंगे कि आप बात नहीं करते, क्या हुआ। उसका सिंपल से रीजन है, मैंने एक दफा अपने इंस्टाग्राम लाइव में भी बोला था कि अगर मैं स्पेसिफिक्स में जाऊंगा तो फिर टीम्स बनेंगी कि हाँ, नहीं, ये हमारी टीम है, ये उनकी टीम है, आप लोग हाँ, बुरे हैं, आप बुरे हैं, आप किया। और फिर द टाइम दैट वी स्पेंड टुगेदर वो खराब हो वो जाएगा। थोड़ा सा खराब होगा। मतलब जेन्युइनली जो टाइम गुजरा बड़ा अच्छा गुजरा, हाँ, treated them like brothers, और they treated me the same way। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम अगर अब साथ नहीं है तो अच्छी यादें ही हों, rather हम्म, than making it ugly। वो उनके फैन मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरे फैन उनको गालियां दे रहे हैं, तो हाँ, वो नहीं करना चाह रहा। हाँ, हम्म। ओवरऑल 5 साल जो तुमने यूट्यूब पे गुजार लिए हैं, हम्म। बहुत तुमने शुरू में भी कहा था, एंड आई एम श्योर दिस स्टिल ट्रू, कि तुम्हें ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं दैट यू परहैप्स कुड नॉट हैव इमेजिन्ड कि ये भी हो जाएगा, और तुम्हारी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल गया सब कुछ। आर देयर मेनी थिंग्स दैट यू वुड हैव डन डिफरेंटली करियर वाइज, या जो हुआ दैट वाज अ लेसन, और जिस वक्त सीखना था तब सीखा? आई हम बात डोंट ऐसे रियली कर रहे थिंक। हैं जैसे कि तुम रिटायर हो गए बस ये खत्म है बट नहीं, जनरली फॉर नाउ 5 years इज अ गुड मार्कर। आई डोंट थिंक आई वुड हैव डन एनीथिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंटली, लेकिन थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं आज किसी नए यूट्यूबर को अगर कभी भी कोई मशवरा देता हूँ नो। तो वो ये देता हूँ भाई कि अपने दोस्तों का सर्कल अपने दोस्तों का रखना, और अपने हम्म। यूट्यूबर दोस्तों का सर्कल अपने यूट्यूबर दोस्तों का रखना। किसी भी यूट्यूबर के साथ ना ज़्यादा दोस्ती अच्छी है, ना ज़्यादा दुश्मनी अच्छी है। और ये मुझे अंदाज़ा हुआ जब मैंने देखा कि अभी मैं और आप बैठ के 1.5 घंटा एक यूट्यूबर की बुराई करेंगे, जब मैं उनसे मिलूंगा तो वो मेरी स्टोरी पे होंगे और बडी फॉर लाइफ आज कोलैब करते हैं। तो ये चीज़ें देखने के बाद मेरा दिल काफ़ी टूटा था। हम्म। मैं पहले से इंट्रोवर्ट था, फिर मेरा कम्युनिटी में जब थोड़ा बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल लाइक माइंडेड लोग हैं और ये तो मुझे समझते हैं। उसके बाद जब मुझे ये इस तरह की चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस की तो आई बिकेम इवन मोर रिक्लूसिव। राइट। अभी गिनती के कोई 3-4 लोगों से मेरी यूट्यूबर से बात होती होगी, अल्लाह का शुक्र है कि अब फड्डा किसी से नहीं। अब। लेकिन हाँ, मतलब आफ्टर माय मदर पास्ड अवे एवरी हाँ। सिंगल पर्सन रीच्ड आउट टू मी। राइट, तो राइट। उसके बाद एक एक दो यूट्यूबर ने अलग से अपोलोजाइज किया, जो बड़ी अच्छी बात है। और मैंने बोला नहीं यार, कोई अपोलॉजी की जरूरत या। नहीं है, यू रीच्ड आउट मी एट माय लोवेस्ट। तो वो उसी वक्त मैंने सारे वो नो हार्ड फीलिंग्स कट। तो वाइल्ड लेंस बाय अबरार से थोड़ी बहुत मेरी सलाम दुआ हो जाती है, और एक दो लोग और हैं जो अभी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन उसके अलावा वही मेरे दोस्त हैं जो पहले थे। हम्म। कोई स्पीकिंग ऑफ अदर यूट्यूबर्स, एक बात जो कि मुझे हाशिम अली से बात करके बड़ा एक अच्छा आइडिया लगा था, जब भी आई स्पीक हम्म। टू समबडी हु सॉर्ट ऑफ प्रोमिनेंट, लेकिन फिर वो है कि मुझे याद ही नहीं रहता पूछना, लेकिन अभी मुझे याद है कि मैं लिखा हुआ है, 2-3 यूट्यूबर्स क्रिएटर्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म दैट यू लाइक, जिनको तुम शाउट आउट देना चाहोगे ऑडियंस के लिए, बेस्ड ऑन योर मैं वर्क ऑब्वियसली। या तो एक तो मैं देना चाहूँगा मीम से मोमिन को, पाकिस्तानी किड। हम्म। और एक मैं देना चाहूँगा शिवा तिवारी को फ्रॉम इंडिया। और उसको देख के मुझे अपना अर्ली डेज याद आते हैं। राइट। तो बहुत कम यूट्यूबर हैं जिनको आप देखते हैं ना तो यू कैन टेल हाँ, उनकी आंखों में कि भाई इसको बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, हाँ। तो शिवा इज वन ऑफ दोज पीपल। और कौन है यार जिसको मैं शाउट आउट देना, और मतलब इतना कोई मैं जहन में नहीं आ रहा जो स्ट्रगलिंग हो, श्योर। लेकिन इस्टेब्लिश भी सही। हाँ एस्टैब्लिश्ड तो फिर कौन है। आज मैंने एक यूट्यूबर डिस्कवर किया, लेकिन हाँ, अगर आप ये पॉडकास्ट देख के जाएंगे वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। हाँ, और पर अगर आप देख और आपको वो वीडियोस में भी नज़र आएगा सीन्स कुछ ऐसे बोला है, और कहीं कहीं पूरे पूरे डायलॉग्स भी सेम बोले हैं। लेकिन प्लीज़ अगर आप जा रहे हैं तो उनको कमेंट में ये मत बोलना कि छाप दिया, ये कर दिया। मुझे कोई हाँ, मसला नहीं है, आप लोग को हाँ, मसला है।
हाँ। वो बंदे का नाम है संजय सिंघा। ओके। और संजय सिंह सिंपल स्पेलिंग, एंड में बस ए है। और उनके कोई 3,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट आई रियली एंजॉयड हिज वीडियोस, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वाइब अच्छी थी बॉय की। हाँ, बहुत अच्छी वाइब थी, एंड मतलब ही वाज एंजॉयिंग व्हाट ही वाज मेकिंग। हम्म। सीन से कुछ ऐसा है, मुझे याद आता है एक बात जो मैं अक्सर लोगों से कह रहा होता हूँ कि इरफान जुनेजो इज नॉट द बिगेस्ट यूट्यूबर बाय नंबर्स, बट परहैप्स या बाय कल्चरल इम्पैक्ट ही माइट बी वन ऑफ द बिगेस्ट। बिकॉज ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे डायलॉग्स बोलते हैं जो अर्ली डेज ऑफ इरफान जुनेजो के हैं, हु प्रॉब्ली हैव नेवर सीन योर वीडियोस इवन। सीन्स कुछ ऐसे हैं, ये वो, ऑल ऑफ दिस इज सुपर कॉमन। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई इस तरह की लाइन बोली हो एंड दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज यू एंड यू आर लाइक ओ शिट, अच्छा कभी हुआ है? वेरी स्पेसिफिक। यार सीन्स कुछ ऐसे हैं, तो मैं अपनी लाइन कभी समझता नहीं हूँ, क्योंकि अनलेस वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बोली जाए और फिर एक बड़ा रिवील हो ये वो लेकिन नॉट कमिंग स्लो तो मैंने पीटीआई के ट्विटर हैंडल से लेके और पता नहीं हर जगह मैंने देख लिया है। हाँ। तो नॉट कमिंग स्लो इज समथिंग लाइक दैट। हाँ। ओके। चलो, आई थिंक यही खत्म करते हैं। खाना खा लिया तुमने या अभी खाना है? आऊंगा अभी ओ शिट, नैंडोस। ओ आ गया हाँ नैंडोस, अच्छा ओके। हाँ। ठीक है, कोई क्लोजिंग क्लोजिंग मैसेज, क्लोजिंग ये वो, कॉम से खिताब? क्लोजिंग मैसेज मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगले 5 सालों में हम्म। मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊं। और यू कैन एक्चुअली सी, मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस में इस तरह की हरकतें की हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। अगर कोई भी यूट्यूबर ये कहता है ना कि वो एक ही, या तो वो झूठ बोल रहा है, हम्म। या तो यूट्यूब से उनका घर नहीं चल रहा। हम्म। बिकॉज लाइकेबिलिटी डायरेक्टली मीन्स मोर व्यूज, अपॉर्चुनिटीज, ब्रांड्स, ये वो। तो इस तरह की मैंने हरकतें की हैं, उल्टे हाथ से खाना खा रहा हूँ तो वीडियो फ्लिप कर दी कि वो सीधा हाथ लगे। तो इस अच्छा। तरह की हरकतें मैंने की हैं। और आई एम ट्राइंग के यूट्यूब नो लॉन्गर रिमेन्स माई प्रोफेशन। मैं 6 महीने भी वीडियो नहीं बनाऊं तो मेरा घर चलता रहे। उस वक्त जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो फिर दैट विल बी 100% इरफान जने जो अभी, वो थोड़ा जो आपको अच्छा अच्छा बनना पड़ता है हम्म। वो होता है। तो दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस। थोड़े से मॉर्बिड सी बात है, लेकिन बचपन से यही सुना भाई कि आपका पैशन अगर आपकी जॉब बन जाए तो उससे हम्म। अच्छी कोई बात नहीं होती, वो सलाह है। you'll never वो work a day in your life, हाँ ये ये 100% झूठ। बहुत बहुत झूठ बात है ये। आप नेवर स्टॉप वर्किंग। हाँ सही तो है। आखिरी में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मेरे कुछ दोस्त बैठे थे, हम लोगों ने एक दूसरे से सवाल पूछा कि अगर आपके अकाउंट में आज $10 मिलियन क्रेडिट हो जाए तो हाँ। वुड यू स्टिल कीप मेकिंग व्हाट यू मेक। राइट तो राइट। अमीर अली थे, इलस्ट्रेटर। अमीर अली ने बोला जी हाँ, मैं इलस्ट्रेशन बनाता रहूंगा लेकिन अपने लिए, मैं ओके। पब्लिक के लिए बनाऊंगा। काजी साहब ने बोला कि आई लव हैविंग कॉन्वर्सेशंस, आई स्टिल हैव कॉन्वर्सेशंस विद पीपल, वो पॉडकास्ट बनाऊंगा, उससे शायद कोई रिटर्न एक्सपेक्ट ना हो। मैंने एक बड़ी अजीब सी बात बोली, मैंने बोला कि आई स्टिल टेक पिक्चर्स बट आई माइट नॉट मेक वीडियोस। तो ये आई तो अच्छा होप दैट मतलब। चेंजेस, आई होप दैट चेंजेस हाँ। व्हेन आई एम इन दैट पोजीशन, जब मुझे यूट्यूब पे मॉनेटरी रिलाई ना करना पड़े। आई आई होप कि मैं वीडियोस बनाऊं उसी स्टाइल में 2017 तक जहां मैं बनाता था, क्योंकि यार इट वाज एक्साइटिंग। हम्म। कि मैं मतलब बहुत ज्यादा वो सैड नोट हो गया, अभी भी इट्स स्टिल वेरी एक्साइटिंग बट नहीं नहीं नहीं, अब किसी को यकीन नहीं आ रहा। स्टिल एक्साइटिंग, बहुत मजा आता है। लेकिन हाँ। अब वो चीज भी होती है कि यार नौकरी है, और हम्म। नौकरी में जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, नहीं, आई थिंक you're putting some structures in place, even if just mentally, ये one day creative वाली process, this is good. I think हम्म, इसको तुम ज़्यादा वो करोगे ना तो एक बुक आने वाली है तुम्हारी इसका मतलब इसके ऊपर, the one हम्म, day method इरफान जुनेजो का। बट हाँ, हो सकता है दिस वर्क आउट, एंड क्या 2027 में फिर yeah. होपफुली एक तो हमारी बातचीत भी हो, और अगर ये पॉडकास्ट चलता रहा तो फिर होपफुली आई रिमेंबर टू आस्क, अच्छा ब्रो 10 साल हो गए, अब 10 साल इज गुड इनफ। चलें इरफान जी, थैंक यू वेरी मच। इनके ओनली फैंस का लिंक हम डाल देंगे इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। शाउट आउट अगर आपको चाहिए।
बट या अब अगली एपिसोड करते हैं फिटनेस के। सैड है।